हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। सबको मजा आ रहा है पढ़ने में? ठीक है। मैथ में अब इंटरेस्ट जग रहा है ना? कैसा लग रहा है मैथ? जिसको भी अच्छा लगता हो लाइक का बटन दबा देंगे, ठीक है ना? लाइक भी करेंगे और थोड़ा सा चैनल को शेयर भी करिएगा दोस्तों, ठीक है ना? क्योंकि जो भी वीक स्टूडेंट हैं, जो भी कहीं पर भी पढ़ते हो, उनका मैथ में वीकनेस महसूस होता है, ठीक है ना? उनको इस चैनल से जुड़े रहने के लिए बोलिएगा, क्योंकि देखिए मैथ जो मेरे चैनल से पढ़ेंगे उनको मैं थोड़ा सा भी डाउटफुल नहीं होने दूंगा, ठीक है ना? क्योंकि देखिए 9th और 10th के स्पेशल बैच खोले गए हैं मैथ के लिए, स्पेशल साइंस का भी डाला जाएगा वीडियो, और जो भी एक्सरसाइज का वीडियो डाला जाएगा ये चैप्टर का, उस पर आपका कमांड होगा, ठीक है ना? तो इसलिए इस चैनल को थोड़ा सा शेयर कीजिए और लाइक भी कीजिए और कमेंट भी कीजिए कैसा लग रहा है आपको पढ़ाई हमारा। देखिए हम लोग नंबर सिस्टम के बारे में हमने एक्सरसाइज 9 का मतलब कि चैप्टर 1 का नंबर सिस्टम का हम लोगों ने सीखा, क्या रेशनल नंबर क्या होता है, डेसिमल क्या होता है, और उन दोनों को नंबर लाइन पे पुट करना हमने सीखा है ना? तो थोड़ा नंबर सिस्टम में उसी रेशनल नंबर से जुड़े एक प्रश्न है, जो भी क्वेश्चन है क्या है उसका, फाइंडिंग रेशनल नंबर बिटवीन टू गिवन टू रेशनल नंबर या इंटीजर्स, ठीक है ना? ऐसा नहीं है कि केवल आपका रेशनल नंबर, यहाँ पर हम इंटीजर भी बोल सकते हैं, इंटीजर्स, ठीक है ना? तो हम उन दो इंटीजर्स या रेशनल नंबर के बीच में, क्योंकि इंटीजर्स आल्सो ए रेशनल नंबर, ठीक है ना, हम यही बोलते हैं। तो आपके टू रेशनल नंबर के बीच में कितने रेशनल नंबर होते हैं ये आपको बताना है, ठीक है ना? तो हमने आपको एक पॉइंट में बताया था कि टू रेशनल नंबर के बीच में आपका क्या होता है जी, इनडेफिनेट, यानी कि कहने का मतलब कि इनफाइनाइट आपका क्या होता है जी, इरेशनल नंबर होता है, अनिश्चित इरेशनल नंबर होता है, ठीक है ना? देखिए अब इनको निकालना हम लोग सीखेंगे। अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछता है कि टू रेशनल नंबर के बीच में, बिटवीन टू रेशनल नंबर, ठीक है ना, कितने रेशनल नंबर होते हैं जी? इनफाइनाइट, ठीक है ना? इनफाइनाइट मतलब अनंत, बहुत सारे होते हैं, ठीक है ना? देखिए इसको हम टाइप बाय टाइप पढ़ेंगे, ठीक है ना? टाइप बाय टाइप। टाइप 1 आपका क्या है? टाइप 1 आपका है कि सपोज टू नंबर है, ठीक है ना? हम यहाँ पर लेट कर लेते हैं कि सपोज टू नंबर, यहाँ पर क्या होगा, ए एंड बी, ठीक है ना? ये टू नंबर है। अब यहाँ पर आपको ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पर जो दो नंबर हैं, यहाँ पर एक नंबर दूसरे नंबर के क्या होने चाहिए, बड़े होने चाहिए, यानी कि यहाँ पर ए छोटा होना चाहिए बी के, या बी ए के छोटा होना चाहिए, कोई भी मैंने एक बड़ा या छोटा होना चाहिए, ठीक है ना? कोई एक बड़ा और छोटा होना चाहिए। तब आपको अगर इन दोनों संख्याओं के बीच में, इन दोनों नंबर्स के बीच में अगर एक रेशनल नंबर पूछता है कि कौन, कितना, 1, इन दोनों के बीच में अगर 1, ए एंड बी बिटवीन वन रेशनल नंबर, वन रेशनल नंबर, तो आपका फॉर्मूला होगा ए प्लस बी बाई टू, ए प्लस बी बाई टू। एग्जाम्पल से 2 और 3 के बीच में अगर पूछेगा तो 2 और 3 दो नंबर हैं, इनके बीच में अगर एक रेशनल नंबर पूछता है तो क्या हो जाएगा, 2 + 3/2 यानी 5/2। 7 और 8 पूछता है तो 7 और 8 के बीच में पूछता है तो 7 + 8/2। देखिए अक्सर ये दोस्तों हम वैसे नंबर में ये सब फार्मूला पुट करते हैं जो कंसेक्यूटिव होते हैं। कंसेक्यूटिव मतलब लगातार जो आते हैं, ठीक है ना? 2 के बाद 3, 7 के बाद 8, है ना?
9 के बाद 10, ऐसे 2 कंसेक्यूटिव नंबर के बिटवीन अगर नंबर पूछेगा 1 रेशनल नंबर, तो आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, एक के लिए है। और ऐसा नहीं है कि इससे एक ही हम निकाल सकते हैं, इससे हम बहुत सारे निकाल कर आपको दिखाते हैं, देखिए कैसे, ठीक है। देखिए आपका ये एक लाइन हो गया ना, सपोज लाइन लेते हैं, ठीक है ना। अगर हम यहाँ पर 2 नंबर लेते हैं बिटवीन 2 नंबर 2 और 3, है ना, 2 और 3 के बीच में हमें क्या निकालना है जी, रेशनल नंबर निकालना है मेनी, यानी 2, 3 या 4 निकालना है, ठीक है ना। बोलेगा कि 3 रेशनल नंबर इसके बीच में निकालिए, ठीक है। तो आपको अगर ये बोलता है तो आप क्या करेंगे, ये आपका एक पॉइंट हो जाएगा 2 और एक पॉइंट क्या हो जाएगा 3, मान लेते हैं ना। मान लीजिए कि इसको 2 भाग में हमने तोड़ दिया, तो एक भाग तो ये हो गया, एक भाग ये हुआ है, यानी कि इसका इन दोनों के बीच में मान लीजिए कि यहाँ पर कोई एक रेशनल नंबर आया, तो ये जो नंबर आएगा और ये जो है नंबर, इन दोनों के बीच में भी एक आएगा ना, और ये जो नंबर है और ये जो नंबर, इनके बीच में भी एगो आएगा, बहुत सारे निकल सकता है, तो इन दोनों के बीच में भी एगो आएगा। इसी तरह से 2-2 डिजिट को उठा करके हम क्या करेंगे, उनके बीच भी नंबर निकालते जाएंगे, तो बहुत सारे नंबर आ जाएंगे, ठीक है ना। हम इनके बीच में निकालते हैं, तो 2 और 5 के बीच में एक नंबर जो आया है, क्या आया है आपका, 2 और 3 के बीच में 2, यानी 5/2, तो एक नंबर हो गया आपका 5/2, है ना। अब हमें एक और निकालना है, तो क्या करेंगे, हम इस नंबर को लेते हैं नाउ 2 और 2 एंड 5/2, 2 एंड 5/2, तो हो जाएगा आपका बिटवीन नंबर 2 प्लस 5/2, है ना। तो इसका क्या हो जाएगा आपका 2, 4 प्लस 5/2। अब ये ऊपर चला जाएगा, किसके नीचे भी 1 है, तो ये आ गया आपका 9/4, तो ये कितना हो जाएगा आपका 9/4। उसी तरह से आप इन दोनों के बीच में भी निकाल सकते हो, तो आपका क्या हो जाएगा 3 प्लस 5/2/2, ये कितना हो जाएगा आपका 6, 5, 11/4, 11/4। तो आप इनके बीच में भी तो निकाल सकते हो ना, इनके बीच में बहुत सारे मेनी नंबर निकाल सकते हो, ठीक है। तो आप इस मेथड से आप क्या करते हैं, एक भी निकाल सकते हैं और एक से ज़्यादा भी निकाल सकते हैं, 1 भी निकाल सकते हैं, 1 से मोर देन 1 भी निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आपका सीबीएसई बिहार बोर्ड हर किसी के लिए ज़रूरी है, ठीक है ना। ये आपका एक मेथड देता है, बट आपका जो मास्टर मेथड है हम लास्ट में बताएंगे, ठीक है ना। इसको नोट कीजिए, आगे हम बताते हैं। टाइप 2 डालेंगे, मेथड 2, ठीक है। चलिए देखिए, अब यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा था, क्या पढ़ा था जी, रेशनल नंबर 2 टाइप का पढ़ा था। रेशनल बोलते फ्रैक्शन, ठीक है ना। एक पढ़ा था हमने लाइक और एक पढ़ा था हमने अनलाइक। देखिए दोस्तों, बचपन की जो क्लासें होती हैं ना, वो बड़े होकर बहुत काम आती हैं। अगर पढ़े रहिएगा सही ढंग से, तो कहीं ना कहीं आपको ये चीज़ें उस मेथड को समझने में बहुत मदद करती हैं। मैथमेटिक्स ये नहीं है कि आप रट लिए, बना लिए, आपको आ रहा, ठीक है। आप उससे जुड़े हुए चीज़ों को आप नहीं समझ रहे हैं, तो आपको वो चीज़ रट्टा मारिए या कुछ भी कीजिए, आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना। तो इसलिए हर चीज़ को एक कड़ी बनाकर, एक चेन बनाकर समझते हुए चलिए, क्योंकि देखिए सभी पढ़ाइयाँ एक दूसरे से जुड़ी हुई रहती है, ठीक है।
तो ये कहीं ना कहीं आपको बहुत काम आती हैं। ये हमने आपको बेसिक क्लास में भी बताया, हमने बोला था कि ये 6 to 10 बहुत ज़रूरी होता है। तो जो लोग नहीं देखे हैं ना ये बेसिक क्लास नंबर सिस्टम का, स्टोरी ऑफ नंबर, तो आप जाकर देखिए, आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा, ठीक है ना। तो आपको हमने बताया था कि लाइक फ्रैक्शन क्या होता है, जिसका डिनोमिनेटर क्या होता है, सेम होता है, ठीक है ना। अनलाइक फ्रैक्शन क्या होता है, जिसका डिनोमिनेटर क्या होता है, डिफरेंट होता है, डिफरेंट होता है। मतलब ये 2/5, 3/5, 6/5 है ना। और ये क्या होता है आपका 2/7, 8/8, 8/5 कर देते हैं, ठीक है ना, इस तरह से। तो आपका जो है कहीं ना कहीं ये चीजें बताता है कि आपका जो फ्रैक्शन टू टाइप का है, तो बिटवीन रेशनल नंबर जो निकालेंगे ये दो मेथड से निकालेंगे। यहाँ पर एक जिसका डिनोमिनेटर सेम रहेगा और एक जिसका डिनोमिनेटर क्या रहेगा, डिफरेंट रहेगा। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन जो होता है ना, या तो इससे पूछेगा तो इससे पूछेगा, है ना। तो आपको अगर निकालना होता है एक मेथड, तो आपको हमने बता दिया। दूसरा मेथड क्या है कि अगर आपका डिनोमिनेटर क्या रहे, सेम रहे, तो हम हेडिंग डालेंगे कि अगर आपका डिनोमिनेटर क्या रहे, सेम रहे किसी भी फ्रैक्शन का, ठीक है ना। अगर डिनोमिनेटर सेम रहे, ठीक है ना, या 1 1 ही रहे, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान लो कि हम 2 और 3 के बीच में ही निकालेंगे, तो भाई 1 1 तो सेम है ना। तो यहाँ पर आपका क्या रहेगा, इफ डिनोमिनेटर इक्वल टू सेम, ठीक है, सेम रहेगा। तो डिनोमिनेटर अगर आपका सेम रहेगा, लाइक एग्जाम्पल अगर लेते हैं, तो 2 नंबर आपका, पहले हम इंटीजर्स के देख लेते हैं, ठीक है ना। 2 और 3 के बीच में ही देख लेते हैं, या 5 7 के बीच में देख लेंगे, कोई भी एक ले लेंगे नंबर, ठीक है। देखिए, तो आपका जो नंबर है ये, तो अगर बोलेगा कि इनके बीच में क्या कितना नंबर निकालिए, 3 या 5 या 4 रेशनल नंबर क्या करिए, पता कीजिए। 2 और 3 के बिटवीन कितने रेशनल नंबर पता करना है आपका, 3 या 5 पे, कोई भी 3 अभी दिया है तो 3 लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका कैसे निकालेंगे, तो जितना पूछता है ना उसको हम क्या कर लेंगे, सपोज कर लेंगे कि n इक्वल टू कितना है आपका 3, ठीक है। जितना आपका बोलेगा सपोज कर लेंगे कि ये क्या है, 3 है, और उसमें अपने मन से क्या कर देंगे ना, 1 ऐड कर देंगे। ऐड करेंगे तब यहाँ पर करेंगे नाउ, जो भी नंबर है 2 रेशनल नंबर पता करना है ना, तो इसके नीचे भी 1 छिपा हुआ है ना। तो हम क्या करेंगे, इसके न्यूमरेटर में भी इसको ऐड करने के बाद 4 आए, तो ऊपर 4 और नीचे भी 4, तो 8/4 आ गया। दूसरा आपका क्या आया 3, तो 3 में भी 4/4 से क्या कर देंगे, सेम कर देंगे, तो ये आ गया आपका 12/4। तो आपको बताया था ना कि डिनोमिनेटर अगर सेम रहता है तो हम बड़ा छोटा का कंपैरिजन बहुत अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका आ गया, अब बताना है आपको 8/4 और 12/4 के बिटवीन 3 रेशनल नंबर, तो क्या हो जाएगा इसके बीच में, तो हो जाएगा आपका 9/4, फिर आपका 10/4, फिर आपका 11/4, है ना। तो ये आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है। उसी तरह से अगर रेशनल नंबर दिया रहेगा, रेशनल नंबर क्वेश्चन 2 क्या रहेगा क्वेश्चन, कि 2/3 और 5/3 और 7/3, है ना। 5/3 और 7/3 के बीच में 5 क्या निकालना है आपको, रेशनल नंबर निकालना है। तो ऐसे तो आपको दिख रहा है कुछ ना, समथिंग 2 तो दिख ही रहा है, बट आपका ये जो है अलग अलग पूछ देगा, तो क्या करिएगा, यानी कि अगर इस तरह से पूछा, समथिंग दूसरा भी ले सकते हैं आप, यहाँ पर ले लीजिए 2/5 ले लीजिए, 3/5 ले लीजिए, है ना। या क्वेश्चन नंबर 2
5/3 ले लीजिए, ऐसा नंबर लीजिए, हाँ 7/3 और 8/6, ठीक है, कंसिक्यूटिव। ऐसा लगे कि उसके बीच में है नहीं, निकालना हमें है, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो आपका क्या होगा, फर्स्ट का जो भी संख्या दिया रहता है, अब क्या करेंगे, लेट कर लेंगे। लेट कर लेंगे तो कितना पूछ रहा है, इसके बीच में 5 पूछ रहा है, इसके बीच में भी 5 पूछेगा। मान लीजिए कि ऐसे डिफरेंट डिफरेंट बिटवीन नंबर पूछता है, तो आपका मान लेंगे क्या हो जाएगा कि लेट क्या कर लेंगे, n इक्वल टू 5 और अपने मन से 1 ऐड करके 6 कर देंगे। अब क्या करेंगे, यहाँ पर 2/5 इंटू 6/6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि सेम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर से क्या कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई करके कैलकुलेशन कर देंगे। तो ये हो जाएगा 12/6 30, और ये क्या हो जाएगा आपका 3/5 को करेंगे 6/6 से तो क्या हो जाएगा 18/30। तो ये 12/30 और 18/13 के बीच में क्या आप 5 रेशनल नंबर नहीं बता सकते हैं, 11 12 13 14 15 16 17 हो गया, है ना। तो इस तरह से आपका सेकंड मेथड है ना, ये सेकंड मेथड है। अब थर्ड मेथड हम कैसे बनाएंगे, देखिए नोट कर लीजिए, हो गया। हाँ। ये सेकंड टाइप था, अब थर्ड टाइप बताएंगे। ये सेकंड टाइप था, ठीक है ना। अब बताएंगे हम क्या, थर्ड। इसके बाद ये बिटवीन नंबर खत्म। देखिए थर्ड टाइप क्या बोलता है कि अगर आपका डिनोमिनेटर क्या रहे, डिफरेंट रहे, डिफरेंट, ठीक है ना। डिनोमिनेटर अगर डिफरेंट रहे, लाइक दैट एग्जाम्पल अगर ले लें कोई, तो 2/5 और 3/4, ठीक है ना, इस तरह से। अब बोलेगा कि इसके बिटवीन क्या करिए, 5 रेशनल नंबर पुट करिए, ठीक है ना। क्वेश्चन कैसे रहता है, इस तरह से रहता है, देखिए फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 2/3 2/5 एंड 3/4, ठीक है, ये आपको पता करना है। तो अगर आपका क्वेश्चन इस तरह से रहा और डिनोमिनेटर अगर आपका डिफरेंट रहा, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर आपको पता करना है। तो आप सबसे पहले यहाँ पर क्या देखेंगे कि इनका डिनोमिनेटर क्या है, ठीक है ना। यहाँ पर देखेंगे कि डिनोमिनेटर आपका क्या है। डिनोमिनेटर आपका है एक का 5 और एक का 4, तो हम इनका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम इसका क्या हो जाएगा जी, इस 5 और 4 का एलसीएम क्या होगा, तो 20, है ना, 20। अब क्या करेंगे, नाउ अब जो आपका ये नंबर आपको दिख रहा है ना, इसके डिनोमिनेटर को सेम करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर 2/5 है, तो यहाँ पर हम वैसी संख्या से, वैसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे जो कि डिनोमिनेटर में कितना ला दें, 20 ला दें, ठीक है ना। तो इस 5 को हम इससे डिवाइड करेंगे, तो 5 से 20 को डिवाइड करें तो 4 आ रहा है ना। तो ऊपर नीचे क्या कर देंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 8/20, कोई दिक्कत। और यहाँ पर दूसरा है 3/4, तो 4 से उसको मल्टीप्लाई करें तो 5 बार में जा रहा है, 4 5 20, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 5/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 15/20, ठीक है ना। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, अब क्या करेंगे, ठीक है ना। अब
देन अब क्या करेंगे, नाउ अगेन नाउ, ठीक है ना, अगेन नाउ क्या है यहां पर, अब देखेंगे कितना रेशनल नंबर पूछ रहा है जी, तो 5, तो यहां पर n इक्वल टू क्या मान लेंगे आप 5, और इसमें अपने मन से 1 ऐड कर देना है, 6 हो गया। अब क्या करना है, जो भी आपका ये नंबर आया हुआ है उसको यहाँ पर लिख दीजिए और ऊपर नीचे 6/6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो जाएगा 48/120, और ये क्या हो जाएगा 6/6 19/120, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया इतना, तो इनके बीच में आप कितनी सारी निकाल सकते हैं, है ना। अब आपका यहाँ पर सो 5 बिटवीन रेशनल नंबर 5 बिटवीन रेशनल नंबर क्या हो जाएगा 48/120 एंड 90/120। तो डिनोमिनेटर अगर आपका सेम है तो आप बड़ा छोटा बता सकते हैं ना, ये क्या हो जाएगा 49/120। अब इनके बीच में कोई भी लिख दीजिए आपका सही होगा, 120 81/120, ठीक है ना, 85/120, ठीक है ना, 89/120 हो जाएगा, है ना। तो इनके बीच में होना चाहिए, कोई भी, बहुत सारे हैं, कोई भी 5 को लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होता है ठीक है, सब लोग सीख गए। देखिए एक बार ध्यान से सुनिए, अगर आपका 3 टाइप का रहता है, ठीक है ना, अगर आपके 2 इंटीजर्स के बीच में अगर इंटीजर रहेगा तो वो फर्स्ट टाइप में था कि इंटीजर रहेगा, तो इंटीजर रहेगा तो या रेशनल नंबर भी रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर उनके बीच में 1 रेशनल नंबर पूछा है तो उसको आप a+b/2 करके आप निकाल सकते हैं 1, ठीक है ना, मैंने भी निकाल सकते हैं। सेकंड टाइप में हमने बोला कि अगर आपका डिनोमिनेटर सेम रहा तो हम क्या करेंगे, जितना पूछेगा उसको n मान करके एक उसमें ऐड करके ऊपर नीचे क्या गुना करके अपना बिटवीन नंबर निकाल देंगे। लेकिन अगर डिनोमिनेटर डिफरेंट रहा तो सबसे पहले उसके डिनोमिनेटर को क्या करेंगे, हम सेम करेंगे। कैसे सेम करेंगे, तो इसके डिनोमिनेटर को लेकर के एलसीएम निकाल देंगे, ठीक है ना। एलसीएम निकालने के बाद उस नंबर को क्या करेंगे, उस एलसीएम वाले डिनोमिनेटर से उसके डिनोमिनेटर को एलसीएम से मल्टीप्लाई डिवाइड करके जितना नंबर आएगा उतना से ऊपर नीचे गुना करके उसका डिनोमिनेटर उतना लेकर आएंगे जितना एलसीएम आया है, ठीक है ना। इसके बाद जो नंबर हमें गेट होंगे उसके बाद हम क्या करेंगे, जितना रेशनल नंबर पूछ रहा है उसमें एक ऐड करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके उसके बीच में रेशनल नंबर हम प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है ना। क्लियर, चलिए उतारिए इसको, यहां पर नोट कीजिए। अच्छा देखिए, तो बहुत सारे स्टूडेंट का एक क्वेश्चन है, उन लोगों ने पूछा क्या था मेरे से कि सर जीरो को डिफाइन कीजिए कि ये रेशनल है रेशनल। ए भाई, हमने बेसिक क्लास में बताया है कि जीरो क्या है, जीरो जी के मैजिक नंबर, बट यहाँ पर हमने बताया है कि जो रेशनल नंबर का जो फॉर्म होता है ना p/q यानी न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर, जहाँ पर आपका जो ये q हो या d हो आपका नॉट इक्वल टू जीरो होता है, यानी जो रेशनल नंबर होता है ना उसके नीचे में जीरो कभी नहीं आएगा, ठीक है ना। इसलिए नहीं आएगा क्योंकि वो कभी भी उसको डिवाइड ही नहीं कर पाएगा। हमने आपको एक बात बताया था ना कि जब आप क्या करते हैं n/0 लिखते हैं या 0/n लिखते हैं, है ना, तो इसका क्या फॉर्मेशन होता है जी, तो नीचे वाले को डिविजर बोलते हैं, ऊपर वाले को डिविडेंड। तो नीचे वाला डिविजर की जगह रहेगा और यहाँ पर क्या आएगा, ऊपर वाले को देखते हैं, जीरो यहाँ रखेंगे, नंबर यहाँ रखें, तो ऐसा कोई नंबर है जिसको हम मल्टीप्लाई करने पर n आ जाए, जीरो में कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या आएगा, आपका क्या आएगा, वो जीरो ही आएगा। तो कभी ये नंबर कटेगा नहीं ना, तो इस नंबर को हम बोलते हैं नॉन डिफाइन नंबर, इसको हम डिफाइन ही नहीं कर सकते। और इसी को हमने बोला था कि जिसको डिफाइन नहीं कर सकते, जिसको एथी नहीं कर सकते, उसको इमेजिनरी में रख देते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये नंबर है ही नहीं, ठीक है। दूसरा कि
इसके अगर नंबर को यहाँ रखो और 0 यहाँ रखो, तो यहाँ पर n में आप 0 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 0 में n से, n में 0 से करेंगे मल्टीप्लाई, तब आपका 0 आएगा, यानी कि 0 बार में चला जा रहा है, ठीक है ना, कट जा रहा है, ठीक है। तो जो आपका यहाँ पर प्रोडक्ट आया, यानी कि जो आपका क्वेटेंट आया, ये क्या हो गया जी, आपका आंसर हो गया इसका, ठीक है। तो 0 के नीचे क्या है, 1 है, तो आप 1 को अगर यहाँ पर 1 से अगर 0 को भाग देंगे तो ये 0 बार में जाएगा ना, ये इसको क्या कर रहा है, पूर्ण रूप से डिवाइड कर दे रहा है। अगर कोई भी संख्या के नीचे वाले को ऊपर वाले से अगर डिवाइड करेंगे, अगर उसको डेसिमल में हो या इसी में कंप्लीटली अगर उसको डिवाइड कर दे रहा है, तो समझिए कि वो रेशनल नंबर है ना। 0 इज ए रेशनल नंबर बिकॉज एनी इंटीजर्स जिसके नीचे क्या रहता है जी, 1 छिपा रहता है, इसीलिए बोलते हैं ना कि इंटीजर क्या होता है जी, इंटीजर इज ए रेशनल नंबर, ठीक है ना। इंटीजर आल्सो नोन एज ए रेशनल नंबर, इसलिए क्योंकि सबके नीचे 1 छिपा रहता है, उसे डिवाइड करने पर क्या होता है, कंप्लीटली उसको डिवाइड कर देगा, है ना, डिविजिबल होगा। तो ये भी आपका क्या रहता है, इसके नीचे 1 छिपा रहता है, और 1 से जब इसको डिवाइड करेंगे ना, तो ये 0 बार में उसको डिवाइड कर देगा, ठीक है। इसलिए बोलते हैं कि 0 इज ए रेशनल नंबर, ठीक है। कोई और डाउट किसी का? ठीक है, चलिए देखिए, इसमें क्या है ना, एक और इसमें थोड़ा सा पॉइंट पढ़ लेते हैं कि जो आपका एक नंबर है, ठीक है ना, नंबर है जो कि रेशनल नंबर के रूप में या इंटीजर के रूप में जो भी है, ठीक है ना, तो यहाँ पर उसका डिनोमिनेटर क्या है, डिफरेंट ही रहेगा, ठीक है ना। टाइप 3 में ही उसको पढ़ लेते हैं। अगर उसके बीच में अगर हमें रेशनल नंबर अगर गेट करना हो, और थोड़ा सा एक फार्मूला के तौर पर आपके बुक में दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे कि वहाँ पर हम एक फार्मूला दे देते हैं, वहाँ पर हम क्या कर लेते हैं ना, मान लेते हैं, ठीक है ना। मान लो कि यहाँ पर a और b 2 क्या है, रेशनल नंबर है, ठीक है ना। लेट कर लेते हैं कि 2 रेशनल नंबर बिटवीन, कितना रेशनल नंबर हमको ज्ञात करना है इसके बीच में जी, तो 5 है ना, 5 रेशनल नंबर हमें क्या करना है, गेट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, वो फार्मूला आपका बनता है, अगर डिनोमिनेटर डिफरेंट रहेगा तब, ठीक है ना, ध्यान में रखिएगा। अगर सेम रहेगा तो अलग बात है, और डिफरेंट रहेगा तो ये फार्मूला हम लगा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर हो जाए जहाँ b जो होना चाहिए ना, बड़ा होना चाहिए a से, तब हम यहाँ पर फार्मूला क्या प्राप्त करेंगे कि जो b में से क्या कर देंगे, तब यहाँ पर देखिए जो रेशनल नंबर आएगा ना, उसको हम d लेट कर लेते हैं। यहाँ पर मान लेंगे कि वो रेशनल नंबर क्या है, d है ना, तो d इक्वल टू हो जाएगा, या उसको x मान लेंगे, कोई भी एक रेशनल नंबर मान लीजिएगा, ठीक है ना। ये आपका बाय द वे मान लेते हैं d, ऐसे कर लीजिएगा, इसको x मान लीजिए और इसको y मान लीजिए, ठीक है ना। जहाँ पर y आपका क्या होना चाहिए, x से बड़ा होना चाहिए, तो d इक्वल टू उनके बीच के लाइन नंबर जो होता है ना, उसके बिटवीन जो आएंगे, तो यहाँ पर y माइनस क्या हो जाएगा, x, और बटा में कितना नंबर पूछ रहा है, 5 ना, हाँ 5 पूछ रहा है, 5, यहाँ पर क्या कर देंगे, n+1, यानी ये n क्या होगा जी, वो नंबर होगा जितना आपका रेशनल नंबर पूछेगा, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पर एक एग्जांपल हम लेते हैं थोड़ा सा, देखिए अगर आपसे पूछता है 2 और 3 के बीच में, ठीक है ना, तो यहाँ कितना 5 पूछता है, तो यहाँ पर d इक्वल टू हो जाएगा 3 - 1/5 + 1, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 ना 1/6, ठीक है, 1/6 कितना पूछता है, 1/6 हो जाएगा रेशनल नंबर, ठीक है। और इसी तरह से आपका सब निकलेगा, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें, ठीक है, अगर बहुत सारे प्राप्त करने हो, है ना, बहुत सारे प्राप्त करने हो, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो मेरा ये d आया है ना, अब क्या करेंगे, यहाँ पर फार्मूला बना देंगे कि इस d को, ठीक है ना,
यहाँ पर ये जो डी है, ये पहला नंबर आपका क्या है, 2 है ना, तो इसको हमने क्या माना है, छोटा वाला x, तो यहाँ पर अब x प्लस डी कर देंगे तो अगला पहला नंबर निकल जाएगा। अब देख लीजिए 2 में अगर आप 1/6 ऐड करिएगा, ठीक है ना, तो क्या आ जाएगा आपका, देखिए तो 13/6, पहला रेशनल नंबर इसके बीच में आ गया है ना, जो कि 2 से ज़्यादा आ रहा है। ठीक है, अगला देखिए, अगला जो है आपका x प्लस 2d है ना, तो अगला आ जाएगा x यानी 2 प्लस 2 इंटू 1/6 है ना, तो यहाँ पर हो गया आपका 2 प्लस और ये हो जाएगा 2/6 बोले तो 12 और कितना हो जाएगा 2 14/6, कटा भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, तो इस तरह से आपका अगला नंबर आएगा। तो इस तरह से x प्लस 3d, x प्लस 4d, x प्लस 5d डैश 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 x प्लस nd, जितना पूछेगा उतना तक ऐसे ही लेकर चले जाएंगे। अगर बिटवीन नंबर पूछता है तो चाहे वो रेशनल में हो और चाहे आपका इरेशनल में हो, अगर आपका सॉरी इरेशनल नहीं, अगर आपका रेशनल रहेगा तब, ठीक है ना। अगर 2/3 और 4/5 के बिटवीन पूछेगा तो वैसे ही करेंगे। पहला क्या है 2/3 x मान लेंगे है ना, इसको क्या मान लेंगे y, ठीक है ना, y इक्वल टू क्या है आपका 4/5। तो इसके बिटवीन अगर नंबर पूछता है तो x प्लस डी, तो डी कैसे निकालेंगे, तो डी निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2/3 प्लस 4/5 और बाई कितना पूछ रहा है, 3 पूछेगा। मान लो कि इसके बीच में 3 रेशनल नंबर निकालने को बोलेगा, 3 प्लस 1, तो ये हो जाएगा आपका 15 रेशनल नंबर, और ये हो जाएगा आपका 10, और ये हो जाएगा आपका 12, तो ये हो जाएगा आपका 22/15/4, ये इंटू 4 यानी कि 22/60, ये डी आ गया आपका। ठीक है ना, तो डी आया तो अब क्या करेंगे, कितना पूछ रहा है, 2 3 4 5 3 पूछ रहा है ना, तो x प्लस डी, एक्स प्लस 2d, एक्स प्लस 3d है ना, तो x प्लस डी मतलब 22/60, तो x क्या है आपका 2/3, निकाल दीजिए 60, तो ये क्या है 20 बार में ना, ये 40 प्लस 22 यानी 66/60 है ना, इस तरह से आप निकालिएगा, आपका निकल जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पर दोस्तों हमारा जो बिटवीन रेशनल नंबर का मेथड जो था हमारा खत्म हो गया। अब आपसे कोई भी बिटवीन नंबर रेशनल नंबर पूछता है तो आप इसे बनाइएगा, आपके एक्सरसाइज में होगा तो हम उसका एक सोल्यूशन जरूर देंगे। ठीक है ना, हर एक्सरसाइज का हम आपको सोल्यूशन देंगे, आप ध्यान से देखिएगा, हम आपको बस थ्योरी बता रहे हैं। ठीक है ना, आपके एनसीईआरटी का हर एक सोल्यूशन मैं दूंगा। ठीक है ना, पहले आप सीख लीजिए कि आपको सीखना क्या क्या है इस चैप्टर में, इसके बाद मैं आपको एक एक मैथ एनसीईआरटी का मैं बताऊंगा और उनका सोल्यूशन भी अपलोड हो जाएगा वीडियो। ठीक है ना, तो सबसे पहले आप इनको देखिए, ठीक है, हर एक्सरसाइज को देखिए, हर एक मेथड को देखिए, आपका हर मैथ का सोल्यूशन दिया जाएगा। ठीक है ना, तब तक चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। ठीक है ना, जो बच्चे कमज़ोर हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि वो इस सब सारे मेथड को अच्छे से पढ़ें, जिनको स्कूल वगैरह में ज़्यादा जानकारियाँ नहीं होती हैं। ठीक है ना, और ख़ास करके जो बच्चे मैथ में बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं उनको दीजिए। ठीक है ना, उनको मैथ में मज़ा आ जाएगा सीखने के बाद। ठीक है।